हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। शिक्षक दिवस की संध्या पर मैं बात करना चाहूँगी बच्चों के प्रथम गुरु से। जी हाँ, बच्चों के प्रथम गुरु उनके माता पिता। जी हाँ, तो मैं पेरेंट्स से कुछ बातें या अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये न्यूज़ आजकल पूरे इंडिया में वायरल हो चुकी है और सबको ये पता है कि कोटा में अब 2 महीने तक कोई भी कोचिंग सेंटर टेस्ट नहीं लेगा। 2 महीने के लिए कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट बैन हो चुके हैं। रीज़न, कोटा में बढ़ते हुए सुसाइड केसेस। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अपने दिल पे हाथ रखकर सच सच अपने दिल से पूछे कि ये जो बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं, जो प्रेशर वो आजकल झेल रहे हैं, क्या इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट और कोचिंग सेंटर्स हैं? क्या आप अपने बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए और कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए प्रेशर क्रिएट नहीं करते? मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों से अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना कहा जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, ना कि उनको प्रेशराइज कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करें। सिंपल सा, आपको बच्चों का दोस्त बनना होगा। 2 जनरेशन्स का जो गैप होता है ना, हमेशा रहता है। चाहे हम कितने भी आगे निकल जाएं, कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन जनरेशन गैप हमेशा बना रहता है। तो आप उस जनरेशन गैप को भरने की कोशिश कीजिए। वो जो खाई है 2 जनरेशन के बीच की, उनके दोस्त बनिए, कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए, पॉजिटिव टॉक्स कीजिए, उनके मन को समझिए, उनकी बातों को सुनिए। तभी एक अच्छा और हेल्दी रिलेशन आपका आपके बच्चों के साथ डेवलप हो पाएगा। मैंने तो कोटा में देखा है, बच्चों को भेज दिया जाता है उनके पेरेंट्स, और उसके बाद कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बात होती है तो सिर्फ ये, कितने मार्क्स आए, इस बार कम क्यों रह गए, अगली बार ऐसे मार्क्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो तुम देख लेना, हम तुम्हारे ऊपर इतने रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए हम तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, और अगर सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा ना हुआ, शेयर मार्केट का कोई म्यूचुअल फंड हो गया और आपने पूरी की पूरी पूंजी उनके ऊपर लगा दी है कि अगर उसके दाम नहीं बढ़े तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। अरे बच्चा आपका है तो संभालना आपको होगा उसे। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्या बच्चों को जेईई और नीट की प्रिपरेशन ना करवाएं? क्या उनके डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना ना देखें? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना ना देखें, या उनको कोचिंग सेंटर्स में जेईई या नीट के प्रिपरेशन के लिए ना भेजें। आप भेजिए, बेशक भेजिए, लेकिन उनके दोस्त बने रहिए, उनके ऊपर प्रेशर ना बनाइए। आपको अंदाज़ा है कि जब बच्चा ये ऐसी सुसाइड जैसा कदम उठाता है, वो किस मनोस्थिति में होता होगा, उसकी क्या हालत होती होगी कि जब वो ऐसा कदम उठाता है, और वो भी टीन एज में, जिसने कि दुनिया देखी भी नहीं। आपको सिर्फ अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना है। अपने बच्चों को पहचानिए, उनके गुणों को देखिए कि उनके गुण क्या क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। उनके साथ बैठिए, उनको गोल सेटिंग में उनकी मदद कीजिए कि वो आगे जो बनना चाहते हैं उसके लिए गोल कैसे सेट किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वहाँ पर उनको समझिए, उनको सॉर्ट आउट करने की उनके साथ कोशिश कीजिए। और अपने बच्चों के जो गुण हैं ना, उनको पहचानिए, और उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को उनकी ताकत बनाइए। हो सकता है एक गुस्से वाले बच्चे के भीतर भविष्य का होनहार आईपीएस ऑफिसर छुपा बैठा हो सकता है आप ही के जिले का डीएम या कमिश्नर एक जेईई या नीट एग्ज़ाम का हारा हुआ प्रतियोगी हो, जिसका कि नीट या जेईई में सिलेक्शन ना हुआ हो। आज वही डीएम या कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा है। और हाँ, एक बात और, ह्यूमैनिटीज़ को कभी भी हल्के में मत आँकिएगा। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, मेरे पास भी आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं मुझसे
कि क्या करें मैम कि बच्चा जो है ये हमारा हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत अच्छे ला रहा है, लिटरेचर में बहुत मार्क्स अच्छे हैं, 95 हैं, 98 हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें मार्क्स ही नहीं आते। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स साइंस और मैथ्स। तो जो गुणों की मैं बात कर रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि अपने बच्चों के गुणों को पहचानिए। हो सकता है जो साहित्य में बच्चा बहुत अच्छा है, उसी बच्चे के अंदर भविष्य की महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शेक्सपियर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे गुण मौजूद हों और वो भविष्य का इंडिया का नोबेल पुरस्कार विजेता बने। हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठा है आपके या मेरे ज़िले में, वो एक वही बच्चा हो जो हमेशा कहता हो कि मैथ्स और साइंस तो मुझे समझ ही नहीं आती। तो ह्यूमैनिटीज़ को भी हल्के में नहीं लीजिए, उसको भी अगर बच्चा आपका उसमें अच्छा है तो आप उसमें बच्चे को आगे बढ़ाइए। अपने बच्चे को लगातार प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि गिराने के लिए तो पूरी की पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी है। तो उसकी ढाल बनिए, अपने बच्चे को बोलिए कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस मेहनत करो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तो क्या हुआ अगर आपके बच्चे का या किसी की भी बच्चे का नीट में या जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया का पूरा खुला आकाश है, वो बहुत कुछ कर सकता है। चिल्ड्रंस आर लाइक अ जेम्स, बच्चे जेम्स की तरह हैं। जेम्स यानी कि मणि है ना, उसको तराशने की ज़रूरत है, उसको तराशिए, उसके गुणों को तराशिए, ना कि उसके ऊपर कुठाराघात कीजिए, यानी कि उसके ऊपर हथौड़ा चलाइए। बच्चे हथौड़ा चलाने के लिए नहीं होते, उन तराशने के लिए होते हैं। तो अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव टॉक्स कीजिए, उनको गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट में मदद कीजिए, और स्ट्रेस में वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, यानी कि स्ट्रेस को कैसे वो रिमूव कर सकते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बने रह सकते हैं, इसके बारे में उनको समझाइए, उनको बताइए। और अगर इस बारे में आपको मेरी कोई मदद लेनी है तो आप मुझसे भी मदद ले सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स तक पहुँचाइए जिनको कि आपको लगता है कि जिन पेरेंट्स को इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।